नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार मेरे भाई। आओ जी, भाइयों बहनों, हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे सर? एडजेक्टिव प्रैक्टिस। आ जाओ। देखो मेरे दोस्त, एडजेक्टिव के हमने नमस्कार भाई, नमस्कार आपको भी। हमने डिटेक्टिंग एरर्स शायद कुछ रहते थे या कंप्लीट हो गए थे, चेक कर लेते हैं। आज इसकी फिर खत्म करके प्रैक्टिस, आज एडजेक्टिव हमारा खत्म हो जाएगा। 90 हो गए थे। कितने क्वेश्चन हुए थे भैया, याद आ रहा है? कुछ कुछ भूला भटका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं करने थे? हो गए थे कंप्लीट? इस पुरानी क्लास से शो नहीं हो रही, चेक करवा देते हैं बेटा। 90 तक हो गए, ठीक है। तो मेरे दोस्त, हमारे जो है अपने कंप्लीट हम नहीं कर लेते होमवर्क, तो आप, मैं हमेशा कहता हूं करने की जरूरत नहीं है अभी। जब बुक आएगी आप कर लीजिएगा उससे क्वेश्चंस। अब आज इसके प्रीवियस ईयर और खत्म कर लेते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चन है, 70, 71, 75 तक है भैया। अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं इसके, बहुत ही शानदार शानदार राग लगा देने वाले क्वेश्चंस आपके पास हैं, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश में जुट जाते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो जी, 1 में क्या कहते हैं, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस छाटिए। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल। देखो द सुप्रिया नहीं आएगा ना यार, देखो द बेस्ट गर्ल तो ठीक था, लेकिन द सुप्रिया क्यों होगा? खाली ये तो प्रॉपर नाउन है, खाली प्रॉपर नाउन है तो सुप्रिया होना था, द सुप्रिया क्यों बोल रहे हो भाई? नॉनसेंस हुआ बेटा। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, बिल्कुल हो सकता है। सुप्रिया इज बेस्ट, बेस्ट नहीं द बेस्ट होना था। सुप्रिया इज आ बेस्ट नहीं द बेस्ट होना था। तो बोलो बी आंसर सही है, बी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर नंबर डी हो। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कितना शाना बनने की एग्जामिनर कोशिश कर रहा है। अब आप सोचोगे बी और बी आंसर, क्या पता आप पेपर में बी क्लिक कर दो। देखो बी स्टेटमेंट सही है, लेकिन बी स्टेटमेंट डी कौन से ऑप्शन में गई है? डी। तो आंसर कौन सा क्लिक करना था पेपर में? डी, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मेरे भाई, दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। मोस्ट या द मोस्ट डिफिकल्ट। सर अगर मोस्ट डिफिकल्ट है तो सुपरलेटिव हुआ, सुपरलेटिव हुआ तो द मोस्ट डिफिकल्ट आपको लिखना चाहिए। दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में से द मोस्ट डिफिकल्ट ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में कहता है, ही इज एज कंसर्न एज मी। भैया अब क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है बाबू कि ही इज एज कंसर्न एज मी, गलत हो गया सर। ही इज एज कंसर्न एज आई, क्योंकि जब कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होता है तो मैंने देखा था कि और एज के कॉम्बिनेशन में आप इधर आई, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा तो आई आना था, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। 4 कहता है फैक्टरिंग, ठीक है। फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन, बिल्कुल गलत हो गया सर। देखो डिफरेंट के साथ मेरे भाइयों और बहनों आता है फ्रॉम, बिल्कुल करेक्ट है। बाबू सुपीरियर के साथ क्या आता है? आपने बोला सर देन नहीं, सुपीरियर के साथ आता है टू, तो ये एरर हुआ। तो ये हमारा एमटीएस टीयर 1 2023 का आपके दिमाग में बैठ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मच ऑफ द आर्ट की, आर्ट की अगर हम बात करें, इस आर्ट में ज्यादातर जो आर्ट है, ठीक है, हाँ, ही डिस्कस जो डिस्कस की है वो इज क्या है? फनी है, एडजेक्टिव। प्लेइंग है ए, और मिस्चीवियस है, मिस्चीवियस भी क्या हुआ? एडजेक्टिव। भाई मजेदार है, थोड़ा चिड़चिड़ाहटपन भी है, मजाक मस्ती भी है, मस्खोरी भी है, फनी भी है। प्लेइंग है, प्लेफुल है,
क्यों? क्योंकि बेटा एडजेक्टिव एडजेक्टिव में जोड़ोगे तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव और एंड किसको जोड़ेगा? एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री, आईएनजी कहां से ले आए मेरे भाई? जब आप पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री को जोड़ रहे हो मेरे दोस्त, तो वहां पर आईएनजी का काम नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, तो इसीलिए यह गलत हुआ। बातचीत समझ आई भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को जरा बात करने की कोशिश करते हैं। 6 में क्या करती है? 6 में बड़ा इंटरेस्टिंग एरर था यार, मुझे बड़ा प्यारा लगा ये। टू ट्रीट नाइटमेयर को, ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर अगर आपको हो गया है तो उसको कैसे ट्रीट करें? देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिटेशंस और थेरेपीज है। देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिटेशंस एंड थेरेपीज। तो भाई अ नंबर ऑफ अपने आप में अपने साथ कौन सी वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ से तो प्लूरल है। अगर प्लूरल वर्ब लेता है तो देयर इज या देयर आर? बताओ बेटा। साउंड प्रॉब्लम आ रही है, एक बार देखते हैं। 1 मिनट रुको मेरे बच्चे, अभी देखते हैं। संजय कहां गया? संजय एक बार देखना, साउंड प्रॉब्लम, साउंड चेक करना क्लास में। तो देयर इज नहीं बेटा, देयर आर होगा। चलो अभी चेक कराते हैं बेटा साउंड। तो द नंबर ऑफ होता तो इज आ जाता, लेकिन ये आर होगा। अगर आर होगा भाइयों बहनों तो पार्ट नंबर ए में आपका एरर आया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं। 7 में कहता है इंप्रूव्ड पॉलिसिंग। जो हम पॉलिसिंग इंप्रूव कर रहे हैं, इंप्रूव्ड पॉलिसिंग जो है, इंप्रूव पॉलिसिंग इज वाइटली, बट इज वाइटल। क्यों? क्योंकि वाइटल होता है बेटा एडजेक्टिव और ये है एडवर्ब। हम याद रखना वाइटल होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जब वाइटल होता है मेरे भाई, तो वो एडजेक्टिव आना था तो वाइटली गलत होना था। इज वाइटल आपके पास ये आना था, इज वाइटल आपके पास ये आना था। ठीक है सर, अब साउंड ओके है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि डिफिकल्ट टास्क जो होते हैं डिमांड लॉट ऑफ रिसोर्सेस। बेटा लॉट ऑफ कुछ होता ही नहीं, या तो अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है। तो पेपर में एरर यही, ऑफ तो बिल्कुल सही था बेटा, पेपर में एरर यहां पर हुआ। अगर यहां पर हुआ तो मैं एरर ऑफ में नहीं निकालूंगा, मैं एरर लॉट में निकालूंगा। तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा? आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है सर, आगे देखिए सर। शिवम भाई अब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कह रहा है शिवम इज मोर क्लेवरर, शिवम इज मोर क्लेवरर देन एनी अदर बॉय। मैंने बोला मोर क्लेवरर, अरे ये तो गलत हो गया सर। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है सही है, पता तो अगर हमने बोला मोर क्लेवरर, बेटा क्लेवरर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री से मेरे भाई एक और पहले कंपैरेटिव डिग्री लिख देंगे तो मेरे भाइयों और बहनों वो हो जाएगा गलत, वो हो जाएगा सुपरफ्लूस। तो आपको यहाँ क्लेवरर लिखना चाहिए, बस मोर लगा देंगे तो वो सुपरफ्लूस हो जाएगा। हाँ मच लगा सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को और ज्यादा एम्फिसाइज करने के लिए मच आ जाता है, मच क्लेवर, ठीक है ना, बट आप मोर गलत है। नेक्स्ट मेरे भाइयों बहनों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, द थर्ड लार्जेस्ट। द थर्ड लार्जेस्ट अगर आप देखोगे तो भाई ये तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि द थर्ड लार्जेस्ट तो आर्टिकल द आएगा ही आएगा, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट है, ये सुपरलेटिव है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है बेटा, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 कहते हैं यूजिंग अ लूफा, अगर आप लूफा यूज करते हैं विद अ हाइड्रेटिंग शार जेल, और शार जेल और लूफा लेते हैं, लूफा होता है ना नहाने के लिए, शार जेल और लूफा अगर आप लेते, ठीक है, तो आपने एक शावर जेल लिया और एक आपने लूफा लिया। तो शावर जेल और लूफा जब आपने लिया ईच डे, हर दिन, ऑल्सो इंश्योर्स, ये भी इंश्योर करता है क्या, इंश्योर ये भी इंश्योर कर लें, यू विल हैव द मोस्ट स्मूदेस्ट स्किन। तो आपके पास मोस्ट स्मूदेस्ट स्किन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास द मोस्ट स्मूदेस्ट स्किन आपके पास अगर बन जाएगी बेटा, तो गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई सर स्मूदेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट नहीं आता, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ठीक है, मोस्ट नहीं आता, वो चीज अपने दिमाग में रखिए। अच्छा
फटी फटी आवाज आ रही है, ठीक है। संजय घटा आवाज को, वो डीबी वीबी जो बनाते हैं वो शायद हाई है। चलो बेटा इसको चेक कराते हैं अभी। चिपक चिपक के आ रही है आवाज। 12 देखते हैं। 12 में कहता है प्रोफेसर मुरली की जो आईब्रो है रोज अ लिटिल हायर हुई एंड हिज गेज बिकेम डिस्टिंक्टली कोल्डेस्ट। अब मैंने बोला कोल्डेस्ट या कोल्डर, देखो लिटिल हायर, एंड आया तो बेटा कोल्ड। सुपर कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री अपने आप। खुद ही देखनी पड़ेगी चला के। अब जरा बात को आगे बढ़ते हैं। ये ना रेड उठ रहा है, जब ये जा रहा तो शायद ये ज्यादा जा रहा तो उससे फट रही होगी। चलिए बेटा, अब जरा आगे देखते हैं। और आगे देखने में एक चीज को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को जरा हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अब जानकारी ले लेते हैं। द रेडियो डेटा शोज नीदर एविडेंस। देखो बेटा, नीदर जो होता है उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन एविडेंस तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो बेटा कभी भी आप ये बोलोगे आई हैव नीदर मनी या आई हैव नो मनी, आई हैव नीदर मनी या आई हैव नो मनी, हमेशा याद रखना मेरे लड्डू, आई हैव नीदर मिल्क या आई हैव नो मिल्क, आई हैव नीदर वाटर या आई हैव नो वाटर, मेरे पास कोई पानी नहीं है। अनकाउंटेबल के लिए बेटा नो आ जाएगा, नीदर नहीं आएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है वो नो ले लेगा, क्योंकि नीदर जो है ना मेरे भाई, नीदर जो है अपने आप में ये सेंस ऐसी आती है कि वो तो अकाउंटेबल नाउन के लिए आ जाएगा, नीदर बॉय नीदर गर्ल। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले नीदर की जगह क्या लगाओगे, नो लगा दोगे, तो नो आएगा, नीदर नहीं आएगा। आगे बात करते हैं। शी हैज कंसिडर्ड इज कंसिडर्ड वन ऑफ अ बेस्ट कैरेक्टर्स या वन ऑफ द, सर द आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो वहां द आएगा, तो ए पार्ट में पेपर में एरर होगा। both the men and women consider a variety of concerns when selecting their outfits। देखो बेटा, मैन और वुमेन अपनी आउटफिट छाट रहे हैं, तो मैंने बताया था ना, एक देयर होता है ये देयर और एक देयर होता है ये देयर आउटफिट, तो ये वाला एडजेक्टिव नहीं आएगा। डिटरमिनर पे भी एरर मैंने डाला था क्योंकि वो दोनों टॉपिक से रिलेट करता है। अगर एक एरर डिटरमिनर से भी रिलेट करता है और एक एरर एडजेक्टिव से भी रिलेट करता है, तो दोनों चैप्टर में मैंने जान पूछ के रखा है ताकि दोनों जगह आपका वो बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है मेरे भाई, 16 में कहता है द किड्स, हाँ क्या किया उन्होंने, देयर वर सो नोटोरियस, हाँ was so notorious इसका मतलब क्या थी भाई, क्या शरारत की। द मोर आई आस्क देम टू क्वाइट डाउन, जितना मैं उन्हें कहता था कि चुप बैठ जाओ, द मोर लाउड, द मोर लाउड या लाउडर होता है, द लाउडर दे वुड। बेटा लाउड का लाउडर होता है, मोर लाउड नहीं होता। और मैंने आपको कहा था जब दो पैरेलल कंपैरिजन उठते हैं तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आता है और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आता है, तो मोर लाउडर नहीं होता बेटा, वो होता है लाउडर। सो द लाउडर दे वुड, है ना। वेरी गुड राजेंद्र, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं। आप कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब पहले कवर कर ले, ग्रामर बाद में कवर करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन फिर वोकैब के लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको कवर करनी है। और वॉल्यूम 1 और 2 में आपको पता ही है, याद कराने लग रहा हूं, तो यूट्यूब से आप वोकैब की क्लासेज और वोकैब आप कवर करिए, कॉम्प्रिहेंशन कवर करिए, वो भी आपके पास साझा हो चुका है। और जिसको कॉम्प्रिहेंशन, आप में से वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुआ और उनको जल्दी कॉम्प्रिहेंशन करना है, तो आप वीओडी से कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, क्या टेंशन है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, the फेडरलिस्ट विश टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल, नहीं भैया एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, तो यहां पर आएगा भैया एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल आपके पास होनी चाहिए।
स्टेनो के क्वेश्चन, स्टेनो में आसान क्वेश्चन आते हैं मन, स्टेनो के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, स्टेनो के कराएंगे बेटा अच्छा नहीं लगेगा, बहुत आसान है बाबू, आप करोगे। इसलिए क्या किया जाता है ना कि स्टेनो को हटा दिया है भाई, पता चला इतनी मोटे मोटे पीडीएफ हो जाएंगे फिर कितना, तो स्टेनो में आसान। हाँ आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा दे सकता हूं मैं, ठीक है, वो आज नहीं बताऊंगा नहीं, स्टेनो का भी तोहफा मैं आपको दूंगा, स्टेनो का तोहफा वो बाद में दूंगा, ठीक है ना बेटा। चलिए, हर इवेल्युएशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन ऑफ, आ बेस्ट नहीं बेटा, ये आएगा द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर, ठीक है, स्टैंड इन द क्लास, ऑफ वेयर स्टैंड इन द क्लास, ठीक है। चलिए जी, कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक, दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक या ब्लैक पेन, ब्लैक पेन है ना। मैंने कहा था जो आपके एडजेक्टिव्स हैं उनमें ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा एडजेक्टिव कहां आएगा, वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, आप खुद से, चलो खुद से क्या, मेरे साथ ही कर। देखो बेटा, अब बात को अगली को बड़े ध्यान से सुनेगा। कहता है आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम, मैं बहुत सारा अपना जो समय है, एट वर्क हेल्पिंग, एट वर्क मैं काम पे बिताता हूं, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई वर्क एट वर्क, मैं बहुत सारा समय जो है वो काम पे बिताता हूं, हेल्पिंग माई कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स की मदद करता हूं, फाइंड द बेस्ट आउटफिट, कि वो द बेस्ट आउटफिट जो है वो फाइंड कर ले। चलिए सर 21, प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट वाज एज सिंपल एज लॉन्चिंग अ न्यू, क्योंकि एज सिंपल एज होता है भाई, सच नहीं होता, एज का कंपाउंड किसके साथ बनता है, एज के साथ बनता है, ठीक है बच्चा। आपने बोला इजी लग रहा है, एडजेक्टिव तो है, अबे मुश्किल क्या था भाई, हाँ भाई साहब मनीष, आवड़ा मुश्किल क्या है, अबे पगलू एडजेक्टिव क्या आसान लग रहा है, इसकी तो देंगे साला सारे टॉपिक को कनपटी पे, कौन से टॉपिक के कहा था जो तुम्हें मुश्किल लग जाए भाई, एडजेक्टिव आसान लग रहा तो मुश्किल कहा था भाई, कौन सा टॉपिक मुश्किल लगा तेरे को, फिर बावले हो रखे हुए। When he buckled down to his work, गया जब वो काम पे, he became the slayer and cleverest, फिर तो भाई साहब वो शाकिरी बन गया। फिर हम लोग सोच रहे थे, देखो सर, द स्लायर नहीं होगा, द स्लाइस्ड होगा, क्यों होगा, क्योंकि दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री हो रही है, क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो सर यहाँ कंपैरेटिव कहाँ आ रही है, यहाँ तो सुपरलेटिव की सेंस है, तो सुपरलेटिव की सेंस है, तो क्लेवरेस्ट अगर सुपरलेटिव है तो यहाँ भी सुपरलेटिव, दा के बाद ये तो है नहीं कि कंपैरेटिव कंपैरेटिव जोड़ दूंगा भैया, तो यहाँ पर सुपरलेटिव आना था, तो पेपर में ये एरर हो गया बेटा, बी पार्ट में एरर, सही। 23rd, largest farmers, the largest farmers usually have more money, social power and local influence, the largest. until few decades ago हैं, ना के बराबर साल पहले, भाई कुछ साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले, ऐसा बोलते हैं भाई। हाँ तो आप क्या बोलोगे इसे, अंटिल आ फ्यू डेकेड्स एगो, अगर मैं बोल रहा हूं कुछ साल पहले की बात है, तो भैया मैं वहां नेगेटिव क्यों बोलूंगा, फ्यू तो तब आएगा कोई नेगेटिव सिचुएशन तो हो, तो यहां कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन तो है नहीं, तो फ्यू लगाना तो वहां नॉनसेंस हुआ। 25, हियर इन ट्रुथ लाइज द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, देखो हियर इन ट्रुथ, सच में यहां अगर आप चीजों को देखते हैं वो लाइज करता है, द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम या ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, सर द आ रहा है, ग्रेट तो एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम नाउन है सर, लेकिन मुझे दा के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, ग्रेट प्रॉब्लम या द ग्रेटेस्ट, करेक्ट आ गया होगी। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बारी है। फ्रेड एंड जॉर्ज, फ्रेड और जॉर्ज को अगर देखें तो हैड बिविश्ड देयर ट्रंक्स, देयर दो आदमी है, देर ये वाला देर नहीं होगा, ये वाला देर। 27, योर बॉडी विल रेस्पॉन्ड बाय गेटिंग मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग बिफोर यू नो इट, कहता है आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी बाय गेटिंग मोर मस्कुलर एंड बाय मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग, ओ भाई बाय गेटिंग मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गर आगे ले आओगे, गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर मस्कुलर, तो पहली बात तो ये कि स्ट्रॉन्ग तो यहां गलत हो गया,
अब मैं स्ट्रॉन्ग यहां गलत करूंगा, लेकिन इसको ठीक करने के लिए मैं स्ट्रॉन्गर को पहले लेके आऊंगा और मोर स्ट्रॉन्ग बाद में लेके जाऊंगा। लेकिन पेपर ने बोला देखो जयदीप सर, हम इंप्रूवमेंट ना ही ना पूछे हैं, हम सिर्फ एरर पूछे हैं, बताइए एरर कौन पार्ट में होगा। हम बोलेंगे ए पार्ट में ना होगा, तो ए पार्ट में है। तो भैया अगर स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं तो वो तो गलत हो गया, ठीक है भाई। तो आप इसे करोगे, योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड बाय गेटिंग मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्गर। लेकिन इसको और अच्छे से ठीक करने के लिए मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्गर पहले ले आओ, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मोर वाली डिग्री को बाद में लिख दो, वो हम ज्यादा यूज करते हैं। चलो चले मितवा, क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में कहता है इट वुड बी नीट एंड क्लीनेस्ट। गलत छे। इट वुड बी नीट एंड क्लीनेस्ट, इट वुड बी नीट एंड क्लीन। क्लीनेस्ट का है, इट वुड बी नीट एंड क्लीन। तो नीट एंड क्लीन, अब दा तो है नहीं कि मैं यहां क्लीनेस्ट को ठीक मान दू, नीट को काट दू। एडजेक्टिव एडजेक्टिव, नीट एंड क्लीन। तो क्लीनेस्ट नहीं बेटा, क्या होना था, क्लीन। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है बाबू, देख लो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना टॉपिक की उतना मजा। आई हैव नेवर सीन अ मैन, मैंने कभी भी भाई साहब इतना बढ़िया आदमी देखा, गेट ऑफ हिज हॉर्स, हाँ क्विक एज डिड, अरे गेट ऑफ हिज हॉर्स एज क्विक एज डिड दैट स्ट्रेंजर। इंग्लिश में उस अंग्रेज ने जो किया ना, मैंने ऐसा आदमी। 30 हियरिंग दोज वर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ, उससे वो शब्द सुन के, वॉज हार्ड देन, वॉज हार्डर देन आई थॉट। हार्ड देन नहीं होगा भैया, हार्डर देन, ठीक है। चलिए भैया तनिक अगला देखा रहिए, क्वेश्चन नंबर 31। एक सेकंड रुकना भैया, मैं इसमें एक टिश्यू पेपर लगा लेता हूं, हमारा पेन लगता है खराब हो गया, ठीक है। 40 सोचो ये निकल रहा बार बार इसका, वरना कुछ बच्चे सोचेंगे गुरु जी हमका भी बताओ क्या कर रहे हो, हमका नहीं पता चलेगा। तो बताओ बेटा, अगले में कहता है जो बैन है, हाँ, इज वाइडली नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पोर्ट्रेयर्स। क्योंकि वन ऑफ के बाद द बेस्ट है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आएगा तो प्लूरल नाउन ना भाई, अगर वहां आप सिंगुलर नाउन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 32 को सोचिए भाइयों बहन, क्वेश्चन नंबर 32 को सोचिए। क्या कह रहा है, आपने बोला सर डू यू हैव द फिंटेस्ट आइडिया। फिन नहीं होगा ना, फिनटेस्ट। बेटा पता तेरे को अंदाजा भी है मम्मी क्या करेगी अगर मम्मी को पता चलेगा कि तू ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो डू यू हैव द फिंट आइडिया, फिंट नहीं फिनटेस्ट आइडिया। फिनटेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, तेरे को अंदाजा भी है क्या होगा जब माँ ये देखेगी तो वहां क्या हो जाएगा भैया, वो आ जाएगा फिनटेस्ट आइडिया, वो आ जाएगा फिनटेस्ट आइडिया, ठीक है। वो कैब के नोट्स बना, नहीं बेटा वो कैब के नोट्स नहीं बना रहे मेरे लड्डू, वो कैब के नोट्स नहीं बनाने, वो पीडीएफ में है, उसको ऐसे कैसे पढ़ ले बेटा, नोट्स मत बना, ठीक है। नोट्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ग्रामर के बनाने थे, नोट्स के। For example, the parent mountain of the Mount Blank, the high peak, the highest peak। कहता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पेरेंट माउंटेन जो है माउंट ब्लैंक की, जो पेरेंट जो सबसे मेन माउंटेन है कहा जाता है, वो हाईएस्ट पीक है द एल्प्स इन द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में वो सबसे हाईएस्ट पीक है, ये कहा जाता है उसके बारे में। तो हाई पीक तो गलत हो गया ना सर, हाईएस्ट होगा। 34 ही बेस्ट अंडरस्टैंड, ही बेटर अंडरस्टैंड। मतलब जब आप किसी को डांटते फटकारते हैं तो वो फ्रेज होती है यू बेटर अंडरस्टैंड, you better go there, you better sit down, you better keep quiet। जब आप गुस्सा बोलते तेरे लिए सही चुपचाप बैठ जाओ,
ये जो एक्सप्रेशन होता है गुस्से का, चलो चुपचाप बैठ जाओ, ये जो आप धमकी देते हैं या गुस्सा नाराजगी जो शो करते हैं, तो उसमें बोलते हैं ही बेटर अंडरस्टैंड दैट। तो ये चीज आप इसमें बोलिए। 35 मेरे भाई, इवन द मोस्ट वाइज, जो भाई साहब ठीक है द मोस्ट वाइज है, डू नॉट नो हाँ what is hidden in the depth of their being। क्या कहता उनको भी नहीं पता कि उनके अंदर तक कितनी गहराई है, क्या क्या वो समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन द मोस्ट वाइज नहीं होता, द वाइजेस्ट होता है। तो भैया हमने बोला मोस्ट, अगर आप वाइज की सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वाइसेस्ट होता है बेटा, वो मोर या मोस्ट लग के वो नहीं, ठीक है ना, वाइजर वाइजेस्ट। चलो, टाइम इज द ग्रेटर इरेजर है, टाइम इज द ग्रेटर या द ग्रेटेस्ट इरेजर। समय खुशी हो या गम, है ना, सबको बुला देता है, चाहे खुशी हो चाहे गम। नेक्स्ट, अ स्टडी फाइंड्स, एक स्टडी ये पाती है कि द एवरेज स्टाफ कॉस्ट जो है पब्लिक सेक्टर में बैंक में इज हायर देन, क्योंकि यहां कंपैरेटिव डिग्री है ना, इज हायर देन दैट इट्स प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर की जो स्टाफ कॉस्ट है वो ज्यादा महंगी। 38, इन द 5 नेक्स्ट ईयर, एक काम करो यार, थोड़ा तो तुम भी कर लो, ये तो बोलते ही पहचान गए होगे। आपने बोला गुरु जी मजा नहीं आ रहा है, द नेक्स्ट 5 ईयर्स नहीं होना था, है ना भाई, बताओ। द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 नेक्स्ट नहीं। चलो, ही हैज बीन टोल्ड मैनी अ टाइम्स, बेटा क्या बताया था, क्या बताया था आपने? बोला गुरुजी आपने हमें बताया था मैनी अ टाइम या मैनी टाइम्स, याद आया भैया? या तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन लगाओ, मैनी आ के बाद ये, ठीक है। इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड, अगर कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स और पैटर्न बनाए जाए, मेड मोर स्कार्सर, सर स्कार्सर आ तो गया, मेड स्कार्सर, प्रोडक्ट हो गए, अदर अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स विल स्प्रिंग अप। तो कन्वेंशनल अरेंजमेंट और पैटर्न अगर बना दिए जाएं तो बोलो मोर कैसे आ जाएगा? अगर कंपैरेटिव डिग्री से पहले ऑलरेडी कोई कंपैरेटिव डिग्री है और उससे पहले आप मोर का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट कहता है फैशन माइट नॉट बी द फर्स्ट थिंग। क्यों? अरे फर्स्ट सेकंड ये अपने आप में क्या हुआ? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से पहले मैंने क्या बताया था आपको एडजेक्टिव टॉपिक में? द आएगा, तो फर्स्ट थिंग नहीं द फर्स्ट थिंग होनी चाहिए। चलो मेरे भाई 42, एज पर द स्टडी मॉस्किटो बॉर्न जो डेंगू है फीवर इन्फेक्ट करता है लिटिल 400 मिलियन पीपल। लिटिल 400 मिलियन बिल्कुल गलत है सर। अगर 400 मिलियन पीपल हैं तो लिटिल नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के लिए अराउंड लगा दो, अबाउट लगा दो, वो चल जाएगा। एंड लिटिल गलत है, क्योंकि लगभग, सो लगभग के केस में ऐसा यूज होता है। नेक्स्ट 43 मेरे भाई, द फर्स्ट 5 गर्ल्स। मैंने आपको क्या कहा था? पहले आपका ऑर्डिनल नंबर आता है और बाद में कार्डिनल नंबर आता है। बताओ, आसान हो? चलिए अब थोड़ा बंधु आपको भी मौका दिया जाए। देखो बेटा, हर वो बच्चा कामयाब होता है जो पढ़ता रहता है, चाहे बोर हो चाहे मन करे। सर मन नहीं कर रहा, पढ़ रहा हूं। सर मन कर रहा है, पढ़ रहा हूं। सर बीमार हूं, पढ़ रहा हूं। सर मेहनत का बिल्कुल मन नहीं है, तब भी पढ़ रहा हूं। सर मूड खराब है, पढ़ रहा हूं। सर गुस्सा आ रहा है, पढ़ रहा हूं। सर घर में कुछ चिंताएं चल रही हैं, पढ़ रहा हूं। पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पर अब एग्जाम चला गया है, कट ऑफ चली गई है सर, उस कट ऑफ में जरा सी भी अगर आपने सीरियसनेस इधर उधर भटकाई, अपना ध्यान स्टूडेंट्स का अपने गोल से इधर उधर भटका, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। उसमें क्या क्या है वो सब आपको पता है, स्टूडेंट्स के दुश्मन क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट,
द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो है आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल, तो लैंडस्लाइड नहीं मेरे भाई, लैंडस्लाइड्स हो जाएगी। नेक्स्ट, द लंदन बेस्ड जो है हमारे पास क्वार्टेट है, क्वार्टेट मीन वाइल इज वन ऑफ द वर्स्ट लीडिंग। अब देखो वन ऑफ है तो भैया वो ऐसा, क्योंकि वन ऑफ के बाद कोई भी नाउन हुआ मेरे भाई वो प्लूरल। देखो डेमोक्राट्स जो है, डेमोक्रेट्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कहते हैं आर ऑफन मोर रिसेप्टिव होते हैं। मैंने बोला देख भाई, रिसेप्टिव, मोर रिसेप्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री आया, जिसने इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। और मोर अकोमोडेटिंग होते हैं, मोर अकोमोडेटिव, मोर अकोमोडेटिव, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव होगा तो मोर आएगा, ये भी एडजेक्टिव होगा तो मोर आएगा। तो इसने इसको कंपैरेटिव में बदला, इसने इसको भी कंपैरेटिव में बदला, लेकिन उसके लिए दोनों फिर क्या होने चाहिए, एडजेक्टिव होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए मेरे भाई, एडजेक्टिव होने चाहिए। तो अकोमोडेटिंग नहीं, अकोमोडेटिव एडजेक्टिव होता है, अकोमोडेटिव एडजेक्टिव होता है। तो जो एडजेक्टिव जैसा बनता है उसको ऐसे रखो ना, एडजेक्टिव पर आईएनजी लगाए घूमोगे आप, नॉनसेंस हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई कीजिएगा बरखुदा, 47, 48 और 49। फोर्टी नाइन तो मेंस का है, आप भी ट्राई करो। हेलो, अब आवाज आ रही है। देखो दोबारा बताता हूं बेटा, ये पिंक ड्रेस होगा, ड्रेस पिंक नहीं होगा, एक तो ये है। दूसरे में 48 में बोला हमारे पास कि ओपन योर बुक एट पेज 10, पेज नंबर जो आप बताते हैं वो 1 2 3 4, ठीक है ना, 10 पेज। तो आप पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, पेज नंबर 12 पे आइए, ऐसे बोलेंगे ना। वेरी गुड, चल आ गई बेटा, आवाज आ गई छोटू। क्वेश्चन नंबर साथियों 49, इट टर्न आउट टू बी द नॉइजेस्ट पार्क। बेटा अगर द है तो नॉइजी नहीं, सर मुझे उसकी सुपरलेटिव डिग्री लगानी होगी। ये मेरे भाई और बहनों एसएससी टीयर 2 का 2022 का क्वेश्चन है। बोलो जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 50, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्टोरी इंटरेस्टिंग है यार, बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरी देन दिस। आपने बोला यार मच इंटरेस्टिंग स्टोरी देन लगा है बे, पत पत मोर लगाएगा बे, मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। मोर इंटरेस्टिंग क्या हुआ भैया, अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री बना, और मुझे यहां पर कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करनी थी बरखुदार, तो हमारे पास 50 में ये कहानी बनती है। चलो चल मितवा, क्वेश्चन नंबर 51 पे, 51 में भाइयों बहनों कहता है द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन, चमकदार, ल्यूमिनस देखो वोकैब करा रखे ना भाई, वोकैब करो। मोस्ट नहीं होगा, मोर ल्यूमिनस होगा, चमकदार, ब्राइटर। सो मोर ल्यूमिनस है ना, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है देन के साथ। तो अगर आप मोस्ट लगाओगे मेरे भाई, तो मोस्ट लगाने में अपने आप से क्या आ जाएगा, उधर मोस्ट लगाने से वो सुपरलेटिव डिग्री है, और जबकि देन के साथ मुझे बाबू कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। क्वेश्चन नंबर 52, टू डिसेंट, टू डिसेंट अ क्रैक्ड माउंटेन को घटाने के लिए, कम करने के लिए, however was most difficult and dangerous then क्या है, कंपैरिजन कंजंक्शन। तो क्या आएगा, was more difficult and dangerous। अगर कंपैरेटिव डिग्री है मेरे भाई तो आप मोर का इस्तेमाल करें, आप मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। 53 को देखिए, 53 में कहता है ओवर द ईयर्स,
ओवर द ईयर्स, सालों में क्या हो रहा है, द द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक का जो थ्रेट है वो क्या होता जा रहा है, हैज गोटन मोर डायरेक्ट, बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो कंपेरेटिव डिग्री, तो बेटा कंपेरेटिव डिग्री से पहले अगर आप मोर लगाते हैं तो मेरे भाई वो अपने आप में क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूस हो जाएगा। तो मोर का इस्तेमाल ना करें बाबू। क्वेश्चन नंबर 54, 54 में कहता है द माउंटेन, जो हमारे लाइन होते हैं क्या होते हैं सर, वो वन ऑफ द स्लाइएस्ट, ठीक है, एंड इल्यूसिव एनिमल। अरे यार एक बात बताओ, इन द वर्ल्ड द वन ऑफ द स्लाइएस्ट एंड मोर या मोस्ट, सर मोस्ट आएगा क्योंकि यहां आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे भी सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए मेरे भाई, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बाबू। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 55, 55 में कहता है कैरामल जो है वो बनाया जाता है, इज मेड ऑफ फ्रॉम सेवरल थाउजेंड कंपोनेंट्स, बहुत सारे, सेवरल होता है बेटा बहुत सारे। अच्छा सेवरल बुक या सेवरल बुक्स, सर सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबें, क्योंकि सेवरल अपने आप में प्लूरल होगा ना भाई, इसके साथ बुक थोड़ी ना आ जाएगा। चलिए, कंपोनेंट्स मेकिंग इन वन ऑफ द मच कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर द है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट कॉम्प्लेक्स फूड बनेगा, वहां पर मच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 50, टाइगर का जो स्कल है इज सिमिलर टू अ लायन, मैंने लो भाई दैट ऑफ अ लायन, याद है, अ टाइगर स्कल इज सिमिलर टू टू द स्कल ऑफ अ लायन, यानी कि दैट ऑफ अ लायन, ये क्या आएगा, द स्कल ऑफ अ लायन। मितवा 57 देखो बेटा, वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंस, हाँ, इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस देन बिफोर। कहता अब हमें जो भाई साहब इंटेलिजेंस मिली है वो कई गुना ज्यादा है ह्यूमन इंटेलिजेंस से, तो जितनी पहले होती थी, लेकिन बेटा कई गुना ज्यादा है, तो आपने बोला मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्गर ह्यूमन इंटेलिजेंस देन, क्योंकि देन है तो मेरी भाई अगर यहां पर मैं मच स्ट्रॉन्ग लिख रहा हूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे देन है तो वहां कंपैरेटिव फॉर्मेट अपनाना चाहिए, अगर कंपैरेटिव अपनाना चाहिए तो मेरे भाई ये गलत हो गया। 58, 58 में क्या कहते हैं, कहते हैं इन द डेलिकेसी एंड इलेबोरेशनेस, जो इलेबोरेट कर रहे हो आप, डेलिकेसी है, इलेबोरेट होता है एक्सप्लेन करना, इट्स ऑर्नामेंट, हाँ, इट इज मोर स्प्लेंडेड, इट इज द मोस्ट स्प्लेंडेड चर्च। मोर कैसे आएगा, सुपरलेटिव है, बन रहा है कॉन्फिडेंस, ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं ये मानता हूं अब जिस हिसाब का कंपटीशन है, उल्टियां आने तक प्रैक्टिस करो, मतलब आपकी प्रैक्टिस, थ्योरी पढ़ी, देखो थ्योरी आपने भी पढ़ी, बाकी बच्चों ने भी पढ़ी, ठीक है, अब जिसने मेरे साथ प्रैक्टिस कम की, देखो सबसे ज्यादा कई बार बच्चे को बोरिंग प्रैक्टिस लगती है, वो बच्चा तो फेल है बेटा, लॉइन पे एपोस्ट्रोफी ऐसे आ सकता है, तो वो बच्चा तो फेल है, जिसमें भी लॉइन है वहीं पे एरर है, लॉइन से पहले आना था, ठीक है, जिसने थ्योरी पढ़ी और एक बार पता है क्या हो रही है, हाँ, आप क्या करते हो कि थोड़ा सपोज करो, क्या है कैसे बताऊं इसको, ऐसे समझो कि आपने थ्योरी लिमिटेड पढ़ी, प्रैक्टिस भी लिमिटेड कर ली, फंस गए, तो लिमिटेड शब्द हटाना पड़ेगा, प्रैक्टिस उल्टी आने तक करनी पड़ेगी। एक बच्चा करो जर जा रहे हो आप कर दे रहे हो, हमें भी सोचने दो है, ले मेरे भाई, आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। 59 है हम तुम्हारा, 59 आप कर दो सर। मितवा कहे था तुझसे क्या, यारो सब दुआ करो। हाइट कैसे बढ़ती है अब मेरे को कैसे पता है, अब पुत्र मेरे को सिलेक्शन कराना आता है सीजीएल में, वो करा दूंगा तेरा, हाइट कैसे बढ़ती है तो ना पता भाई।
हिज सक्सेसफुल या हिज सक्सेस, सर यहां नाउन आएगा। सक्सेसफुल तो एडजेक्टिव है, अब हमने बोला हिज डेटरमिनर है, डेटरमिनर के बाद क्या आता है, नाउन आता है। 60 सून और लेटर, सूनर और लेटर, सून और लेटर, सूनर और लेटर, सूनर और लेटर आवर एफर्ट्स विल बी रिवॉर्डेड। हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, आपने बोला हाउ मेनी एग्स, बिल्कुल ठीक है सर, वर बिल्कुल ठीक है सर, इनटू द बास्केट बिल्कुल। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन या क्रिएशंस, बात बताओ बेटा, वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद तो क्या आना था, प्लूरल, तो क्रिएशन या क्रिएशंस, क्रिएशंस होना चाहिए। 63 करिए। बेटा होमवर्क क्वेश्चन अभी साधना बेटा करो मत, अभी ये ग्रामर की बुक आएगी ना, आप उससे कर, अब अवेलेबल हो जाएगी भाई वो ना, मंजिल दूर नहीं, विद इन 10 days वो ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगी, और इससे 5 दिन एक और एक्स्ट्रा लेके चल लो, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्न सेंचुरी इन द स्टेट, ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा, द लार्जेस्ट हम बोल देंगे, बिल्कुल ठीक है। चलो 64, 65, 66 तीनों सोचिए सर। अरे सॉरी, प्लूरल नहीं था क्या वहां, एक ही तो थी, वन ऑफ था, ठीक तो एक ही तो है बेटा, वन ऑफ थोड़ा ना है, एस क्यों लगाओगे, अगलू राम। फिफ्टी 59 में प्रॉब्लम है सर, ओए राम रे, आओ मेरे दोस्त, 59 देखें, कहा है, हिज सक्सेस एज अ लॉयर ग्रू सो फास्ट दैट ही सून हैड इनफ मनी टू बाय अ हाउस, क्या हो गया कि जल्दी उसके पास पैसा हो जाएगा कि वो घर खरीद ले। आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स, पता है क्यों, दीज प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो प्लूरल आएगा, तो काइंड या काइंड्स, काइंड्स होना चाहिए। आई अर्न लिटिल मनी देन, बेटा लिट, अच्छा फ्यू मनी नहीं, लेस मनी देन, क्योंकि ये कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव लिटिल नहीं होता, लेस होता है। फ्यूअर मनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मनी अनकाउंटेबल। सिक्स द मैन वी मेट, जिस आदमी से हम मिले थे वो क्या था, एनी अदर देन, नन अदर देन, कंपाउंड क्या होता है, वो कोई और नहीं ये था, तो नन अदर देन, तो नन अदर देन में क्या होता है, नन, नाउन लिख रहा हूं नन अदर देन, नन अदर देन का मतलब है बेटा कोई और नहीं ये था, तो यही था, तो ये मेन सब्जेक्ट हुआ। कहता है जिस आदमी से हम मिले थे वो कोई और नहीं, ओरिजिनल ओनर था इस घर का, वो कोई और नहीं मोहन था, ठीक है, पुरानी मूवीज में नहीं होता, वो कोई और नहीं तेरे पिता है, तगड़ 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 तगड़, फिर कहता मां मेरे पिता जिंदा थे तो तुमने बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, फिर मां कहती है बस बेटा क्या बताऊं, उनकी एक और जगह चक्कर चल रहा था, उससे भी दो बेटे ये आ, तो हमने बोला ड्यूरिंग द समर मंथ्स, समर महीनों में देर इज शॉर्टेज ऑफ पावर इन मच पार्ट्स या मेनी पार्ट्स, भाई लोग पार्ट्स अपने आप में काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल है तो मच पार्ट नहीं होगा, मेनी पार्ट्स होगा। 68 एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स गुड, हर एक कंट्री अपना बेस्ट करने की, गुड करने की कोशिश करती है, बेस्ट बेस्ट, मुंह से आंसर निकल गो भैया हमारी, बेटा अब मैं नहीं बोलूंगा आई विल डू माई गुड, आई विल डू माई बेस्ट बोलूंगा, तो बेस्ट बोलेंगे ना यार, एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स बेस्ट। नो अदर देन नहीं होगा पागल, नो तो बेटा डेटरमिनर है ना लड्डू, डेटरमिनर के बाद मेरे भाई नाउन आएगा,
सो नो अदर देन नहीं होगा, इसलिए नन अदर देन होता है, ठीक है ना। देखो द दशहरा सेलिब्रेशन जो है मैसूर में, दशहरा सेलिब्रेशन इस साल आर ग्रैंडेस्ट देन, ग्रैंडर होगा, क्यों क्यों, क्योंकि आप देन लगा रहे हो, देन लगा रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, आसान काम। 70 द कॉन्सेप्ट बिकम टू मच क्लियर टू मी, मुझे क्लियर हुआ आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम, ठीक है। अब टू मच क्लियर टू मी, बेटा मच टू क्लियर आएगा, लेकिन ये टू मच और मच टू ना, ये तरीके से एडवर्ब टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। सो एडवर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे, इधर गलती से डल गए भैया, ये मच टू होगा। क्यों होगा उसके लिए वो मेरा बच्चा जिसका एडवर्ब हो तो जानते ही हैं, लेकिन जिनका अभी रहता है टॉपिक वो नहीं, ठीक है, तो उनको जानेंगे। ये था भैया 70 वाला काम, ठीक है भैया। चलो अब 71 देखते हैं। अरे ज्यादा ऊपर हो गया भैया, मजा आ रहा, चलो 71 करो बेटा। तुम तड़क तुम। बड़ा मजा आता है जब तुम लोग खुश होते हो पढ़ के, लगता है कि जीवन में कुछ अचीव किए हैं हम। जो ले भाई तू भी कर, तीनों क्वेश्चन ट्राई करो। देखो मेरे भाइयों बहनों, कहता है आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्प टर्न, द टेक अ शार्पेस्ट टर्न। अरे भाई कई टर्न होंगे, जो शार्पेस्ट वाली लेगा, अरे शार्प टर्न ले लियो भाई आगे जाके। शार्पेस्ट का ही करेगा रे छोरे, ए छोरे क्यों करेगा रे शार्पेस्ट। चलो इकोनॉमिक्स ने हमारे ये डिक्लेयर किया है मेरे भाई कि 2020 जो ग्रेजुएट्स हैं विल फेस द वर्स्ट जॉब डिप्रेशन। वर्स्ट ना होवे छोरे, सुपरलेटिव डिग्री में वर्स्ट होवे, वर्स्ट कर लिए चुपचाप, ऐसे बोलते हैं ना हरियाणवी में। और ना ऐसा मारवा कनपटी में इतना सा 2 कौड़ी का एरर नापता तन्ने, है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना भाई। पारुल इज 10 years एल्डर देन होएगा रे, ओल्डर देन होगा, अरे ए छोरे क्या होगा, ओल्डर देन होगा कि एल्डर देन होगा, अरे छोरे क्या आवेगा। पारुल इज 10 years ओल्डर देन हर सिबलिंग। अरे एल्डर टू, ये तो सिबलिंग है बेटा, एल्डर टू का, तू ओल्डर नहीं एल्डर टू का, क्यों, क्योंकि सिबलिंग है, सिबलिंग हो गया तो ब्लड रिलेशन, है कि नहीं।
पोल यूज करवा, क्या क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे, आज चुप हो गया, क्या हो, कौन सा पोल आ गया, ऐप में पोल आ गया क्या, ओली मिलो बच्चा रे, पोल से करेगा क्वेश्चन, पोल से करेगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा, ओली मिलो बच्चा, मेरे को तो पोल आएगा, कहता गुरु जी पोल से एक दो क्वेश्चन देख लेते हो, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मेरा है। आज बेटा 74 क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इररिलेवेंट, इज क्वाइट इररिलेवेंस नहीं, एडजेक्टिव चाहिए बेटा, एडजेक्टिव होता है भैया जी इररिलेवेंट हो गए है, ठीक है। चलिए तो अब देखते मेरे भाई 75 को, कहता है यस्टरडे आई सर्च्ड इन एवरी माई कबर्ड एंड इन माई एवरी कबर्ड, तो माई पहले आएगा भैया और एवरी बाद में आएगा भैया, इन एवरी माई कबर्ड, इन माई एवरी कबर्ड, सर आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। 76 द वेडिंग, मैं नहीं बता रहा, टी टी टी, आप बताओ, एक दो क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि फिर तो मजे ही मजे हैं, बस खत्म होने वाली बेटा ये प्रैक्टिस, अब एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा, और कई बच्चे जो इनका टेंस वेंस से तो हो रखा है, उनकी आज ही होगी अंतिम वाली क्लास, ठीक है। अब वो यूट्यूब पर मिला करेंगे, अब ग्रामर की बुक जो आएगी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बेटा, ग्रामर की बुक सबको समझ आएगी, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो गए, तुम्हें चिंता होगी तो कौन बचेगा, है तुम्हारे 100, वैसे भी सर लाइन लगी है 100% मार्क्स के मेरे स्टूडेंट्स के, समझ आई, लाइन लगी है। द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड इन मुंबई एट द लेट डेट, या एट अ लेटर डेट, बाद वाली डेट के लिए लेट डेट बोलोगे, 77 क्वेश्चन समझा दे जरा, अब मैं नहीं, 77 क्वेश्चन करेगा हमारा गौरव भाई, गौरव भाई 77 क्वेश्चन को बताओ जरा, तनिक कहा होते रही भैया इधर, एक तो आसान से क्वेश्चन छे, you must make a choice immediately because there is few time left, अब भैया अगर फ्यू टाइम को तनिक समझे तो अनकाउंटेबल नाउन होते रही गुरु जी, और अनकाउंटेबल नाउन तेरे तो फ्यू कहा लगा रहा है बाबू, फ्यू कहा लगा रहा है, तो कहा बेटा ना, क्या बराबर समय बचा रहा है, तो लिटिल टाइम आएगा, टिंग 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 टिंग, देखो जी ये भैया एडजेक्टिव है, अब चुपचाप से आप इसका होमवर्क कर लीजिएगा, अरे स्पोकन बैच भी चल रहा है अपना मस्त, तो चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप से होमवर्क कर लीजिएगा आप इसका, और होमवर्क ना भी करो, जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो करिए, बहुत है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा वो हमारा हम देखते हैं कौन सा क्या टॉपिक है बचा है, उस हिसाब से इस टॉपिक को उठाएंगे। तो कई बच्चों का तो एडजेक्टिव तक का ही सफर था, एडजेक्टिव तक उनका बचा हुआ था चीजें, तो वो आपके पास है, ठीक है ना बेटा, तो उनसे तो हम लेंगे अलविदा है यार, अलविदा, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट चैप्टर शायद टेंस उठेगा, अब आपका जो भी होगा आपको खबर पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हेल्दी रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, खूब मस्ती कीजिए, ठीक है, मस्त तरीके से। अब मुलाकात मेरे भाइयों बहनों आपसे जो होगी मेरी, वो मुलाकात होगी आपसे कल, ठीक है। और कई बच्चे जिनका एडजेक्टिव के बाद का सिलेबस हो रखा है बेटा, उनकी आखिरी क्लास थी आज, ठीक है। और क्योंकि अगला टॉपिक 10 से वो बच्चे टॉपिक करेंगे जो जिनका नहीं हो रखा है पहले का सिलेबस है ना, जो आगे जो होता है ना, देखो कई सारे बच्चे क्या है ना बेटा नाउन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कई बच्चे प्रोनाउन से साथ जुड़ते हैं हमारे, ऐसा भी है ना, और कई बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं जी टेंस से, है ना, वेरी गुड, तो ऐसा है, तो उस हिसाब से आप बेफिक्र रहो, टॉपिक मेरे पे छोड़ दो, आपका एक ही काम है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तहे दिल से आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ठीक है मस्ती के साथ चीज़ें बढ़ते रहो, और सफ़र सिर्फ इतना नहीं है, रात को 9 बजे फिर मिलना है, आपका भाई आपके पेपर तक आपके साथ खड़ा है, ठीक है, कहीं भी नहीं गया, और बड़ा अच्छा लगता है जब आजकल
कई बार होता है ना, यूट्यूब पर नज़र पड़ जाती है सबसे बढ़िया इंग्लिश का टीचर, हम कमेंट पढ़ रहे होते हैं तो नाम अपना पढ़ के बच्चों का आपका प्यार देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए यूं ही मेहनत करता रहूँगा, ठीक है। और ग्रामर की बुक जो 15 दिन के अंदर अंदर आप तक पहुँच जाएगी बेटा, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी आपको लगेगी, बहुत शानदार लगेगी, ये भी मेरा वादा रहा आपसे। तो आपके पेशेंस के लिए, इंतज़ार करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। किताब आते ही अपना खरीद लीजिएगा। और दूसरी चीज़, किताब खाली खरीदनी नहीं है, उसको पढ़ना भी है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। तो अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना मैं कराऊंगा किताब को, आप बेफिक्र रहिएगा उस चीज़ से, ठीक है ना। बेफिक्र रहिएगा, मैं खाली किताब खरीदवाता नहीं हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको मज़ा भी आएगा। किताब करने के बाद आपको, प्रैक्टिस करने के बाद मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय। वोकैब में मिलते हैं मेरे भाई रात को 9 बजे। जिन जिन बच्चों से वोकैब याद नहीं हो रही है बेटा, फेल हो। आज आपके कड़वे शब्द मेरे लग सकते हैं, लेकिन रिजल्ट मुझे पता है। तो यार बहाना मारना छोड़ दो, डेली रात को वोकैब याद कराने लग रहा हूँ, कैसे नहीं याद होगी। वो नॉनसेंस काम है ना यार, उसको मत करो बेटा, प्लीज उसको मत करो, ये बहुत घटियापना है। वोकैब याद नहीं हो रही, ये नहीं हो रही यार, कोई टीचर कोई भी इतनी मेहनत कर रहा है जितनी मेहनत मैं आपके लिए वोकैब में भी, ग्रामर में भी, हर जगह जुटा पड़ा हूं मैं, और कॉम्प्रीहेंशन में भी ऑब्वियसली बात है। फिर यार तो गलत बात है ना बेटा, गलत बात है। तो ये बहाने अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, फेल होने के बाद कोई काला कुत्ता नहीं पूछने आने वाला तुम्हें। तो मेहनत कर ले भाई, ठीक है ना। चल बेटा, बाय बाय, टेक केयर।